मैं डॉक्टर रोहित शर्मा श्री राम हॉस्पिटल जाखल नियर बस स्टैंड से आप सभी मंडी वासियों को मेरी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप सभी मंडी वासियों की सेवा में मैं हमेशा 24 घंटे के लिए तैयार हूँ। कभी भी किसी भी टाइप की मेडिकल सुविधा के लिए कोई भी जरूरत हो प्लीज़ संपर्क करें। छोटे छोटे बच्चे हैं 10 साल के, 15 साल के, 20 साल के, उनको भी मतलब अस्थमा की प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है। लगा लो हर साल दिवाली पे 7 से 8 पेशेंट तो ऐसे आते ही आते हैं। अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए, आने वाले बच्चों के लिए नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसे ही पता है कि दीपावली का त्यौहार है, ऐसे में तमाम तरह की खुशियां मनाई जाएगी, दिए जलाए जाएंगे और इसके साथ ही पटाखे भी बजाए जाएंगे। पटाखे बजाने से कहीं ना कहीं लोग सभी जानते हैं कि पोल्यूशन होता है और पोल्यूशन होने से कई कई तरह की बीमारी भी होती है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जाखल मंडी के श्री राम अस्पताल में और डॉक्टर रोहित शर्मा इस वक्त मेरे साथ मौजूद है बात करने के लिए। BAMS जनरल फिजिशियन है। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस तरीके से जैसे पोल्यूशन बढ़ रहा है उससे आने वाले वक्त में कैसे दिक्कतें आ सकती है और किस तरीके से आप इसे खुद को बचा सकते हैं। सर, मैं आपका इवन हरियाणा में स्वागत करती हूँ। नमस्कार, मैं डॉक्टर रोहित शर्मा श्री राम हॉस्पिटल जाखल। जी सर, सबसे पहले जैसे आपको पता है, सबसे पहले दीपावली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपावली की और सभी मंडी वासियों को मेरी तरफ से बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली का त्यौहार है, पटाखे बजाए जाते हैं, बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। नया साल आने वाला है तो कहीं ना कहीं ये लगा सकते हैं हम कि अक्टूबर से लेकर अगले साल शुरू होने तक पटाखे ही चलते रहेंगे, उससे पोल्यूशन बहुत बढ़ जाएगा। तो अक्सर ऐसा बहुत तरह से सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से पोल्यूशन को कम किया जा सके। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो पोल्यूशन हो रहा है उस वजह से क्या क्या परेशानियाँ होती है? पोल्यूशन से देखो परेशानियां बहुत होती हैं। आजकल छोटे छोटे बच्चे हैं, पटाखों की वजह से, धूल मिट्टी की वजह से, जैसे पराली का धुआं भी इसमें बहुत आ जाता है। इसी मौसम में पटाखे भी जलते हैं, पराली का धुआं भी हो जाता है। वैसे भी आजकल वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। इसकी वजह से जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको अस्थमा की प्रॉब्लम, पहले हमें अस्थमा की प्रॉब्लम बहुत ही मतलब 40 के बाद देखने को मिलती थी ऐसे पेशेंट्स में, 45 के बाद, 50 के बाद। आजकल क्या है कि जो हमारे पास छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी मौसम स्टार्ट ही हुआ है, उसमें बच्चों को इतनी सांस की प्रॉब्लम है कि जैसे कफ ही लगा लो नॉर्मल है पेशेंट की, तो पेशेंट की कफ ठीक ही नहीं हो पाती। मतलब मेडिसिन दो, आयुर्वेदिक लो, एलोपैथिक लो, मतलब पेशेंट की कफ जो है 10 से 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन चलती है। और आप देखेंगे अपने आसपास भी जो छोटे छोटे बच्चे हैं 10 साल के, 15 साल के, 20 साल के, उनको भी मतलब अस्थमा की प्रॉब्लम स्टार्ट हो रखी है। क्यों, किस वजह से है? ये धूल मिट्टी है, पराली का धुआं है, दीपावली है। दीपावली में पटाखे बजाने चाहिए, चलो देखो हमारा त्यौहार है, हम बंद भी नहीं कर सकते, पर यह कि बचाव के साथ रखें। जो नॉर्मल पटाखे हैं जैसे छोटे मोटे फुलझड़ी वगैरह है, हम त्यौहार मनाना है, खुशी मनानी है, तो यही कर सकते हैं। लोग क्या करते हैं, जैसे आजकल वो चला हुआ है दूसरा बम, नाम तो मुझे याद नहीं है, जो करते हैं ना, नहीं, ग्रीन, जो ऐसे वो करके बजाते हैं। अच्छा, चलिए होगा, पता नहीं ऐसे कुछ बोलते हैं। वो में इतना पोल्यूशन फैलाता है वो बम, तो जो वो बचता है तो आसपास का एरिया जो है सारा सांस लेना मुश्किल हो जाता है। मतलब ऐसे पटाखे बजाने का हमारा कोई मतलब ही नहीं है। हमें खुशी का त्यौहार है, भगवान का त्यौहार है, राम भगवान कितना मतलब वो है, उनकी खुशी के लिए हम बनाते हैं। अपने घर में दिए लगाएं, मोमबत्ती लगाएं, माता का पूजन करें। और पटाखे भी देखो, फुलझड़ी वगैरह तुम नॉर्मल पटाखे बजाओ। हाँ, ऐसा क्या किया हुआ है, मतलब कोई सिस्टम से साथ चलना चाहिए ना, तो यही है। बाकी इसके बचाव के लिए देखो हमारे पास तो जैसे अब दीपावली आएगी
अब कल आधे से ज़्यादा तो ऐसे आएंगे कि पटाखा हाथ में उठाया, बजाया और सारा हाथ खराब, कोई हाथ में इंजरी हो गई और बर्न केस आएंगे। इसका क्या फ़ायदा उसका, अपने शरीर को नुकसान देने वाला। या भगवान ने हमें ये तो नहीं कहा भी ये तो हमारा ही है भी हम पटाखे बजाएं। पटाखे बजाने भी चाहिए और थोड़े बहुत बजाएं, ये तो नहीं कि हम अपना इन्वायरमेंट है जो आसपास का या अपने खुद को इंजरी दे के वो करें। इससे तो बचाव रखना चाहिए। मेरी तो यही दुआ है कि सभी अच्छे से दिवाली मनाएं, दिए लगाएं, खुशियां मनाएं और इस चीज़ से बचाव रखें, पोल्यूशन से बचाव रखें। सबसे ज़्यादा तो पोल्यूशन भी फैलता है और अपने एयर पोल्यूशन भी और साथ साथ नॉइस पोल्यूशन, ये दोनों चीज़ों से इस समय जूझना पड़ता है। और बर्न इंजरी हो गई। जी सर। जैसे 3 पोल्यूशन हो गए, एयर पोल्यूशन हो गया, नॉइस पोल्यूशन हो गया और बर्न इंजरी। अब पेशेंट क्या करते हैं आजकल ट्रेंड चला हुआ है कि हाथ में नार पटाखा लिया, हाथ में ही बजाएंगे हम। या आजकल कई क्या करते हैं कटोरी के ऊपर बम रखा वो बजाया। जो आसपास के लोग चल रहे होते हैं उनको बड़ी दिक्कत होती है। किसको यहाँ पे हमारे पास तो देखो, चाहे आप कल आके देखो, मतलब यूँ लगा लो हर साल दिवाली पे 7 से 8 पेशेंट तो ऐसे आते ही आते हैं। किसका हाथ बर्न इंजरी होगी, किसको कोई किसी ने कटोरी में लगा दिया, किसी ने कैसे लगा दिया, उसको इंजरी हो गई। तो ये तो परेशान हर बार ही होता है। इससे ध्यान रख के दीपावली मनाएं आप। जी सर। सर देखा जाए तो जो नॉइस पोल्यूशन है वो भी बढ़ गया है और जिससे बुजुर्गों को काफ़ी परेशानियां होती है। और उसके साथ ही जैसे हम देखते हैं कि मिठाइयाँ हैं, ऐसे वक्त में मिठाइयों का जो उत्पादन है वो बढ़ जाता है, मिलावट भी आ जाती है। तो इससे बचाव करने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, और अगर इस तरह की कोई मिलावट वाली मिठाइयाँ खाते हैं तो उससे कितना नुकसान शरीर को होता है? देखो आजकल वैसे कॉमन सारी डिजीज ही कॉमन है। एयर पोल्यूशन की वजह से देखो अस्थमा की प्रॉब्लम कॉमन है, ठीक है। उसके बाद आजकल हर घर में छोटे छोटे बच्चे भी डायबिटीज़ के शिकार हो रखे हैं, ठीक है। मिठाई खाओ, त्यौहार का दिन है, देखो हम मिठाई वाला भी है, उसने भी बनानी है। अगर वो शुद्ध मिठाई बनाता है तो खाएं। उसके बाद हम घर पे भी अपनी मिठाई बना सकते हैं, ठीक है। जैसे काजू बादाम हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए, या घर पे हमने तो भगवान को भोग लगाना होता है, मेन तो यही मिठाई होती है। फल हो गए, हम सिंपल अपनी घर की देसी हलवा बना सकते हैं भगवान को भोग लगाने के लिए। मिठाई भी लें पर उसका देखो बेनिफिट है। आजकल क्या है, सिंपल मिठाई लो जो देसी जिससे अच्छी बनी हो। अब ये क्या है, बाजार में नई नई तरीके की नई नई मिठाई बना देते हैं, इतना दूध इतना वो, तो उसमें तो फिर ख़राब ही होता है हमारा खुद का ही डाइजेस्टिव सिस्टम। मतलब यूँ लगा लो कि जैसे ये पोल्यूशन है और है, इस सब के जिम्मेदार हम खुद ही हैं। हम खुद ही अपने आप को डायबिटीज़ कर रहे हैं, खुद ही पोल्यूशन को, इन्वायरमेंट ख़राब करके अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए, आने वाले बच्चों के लिए नुकसान पहुँचा रहे हैं। जैसे डायबिटीज़ हो गई, एयर पोल्यूशन करके अस्थमा हो गया, COPD हो गई, तो सारी चीज़ें इसी वजह से ही हैं। अब जैसे मौसम अभी शुरू हुआ, इतनी ठंड भी नहीं हुई, तो अब इसे ही हमारे पास रोज़ के छोटे छोटे बच्चे हो गए, बड़े हो गए, सभी आते हैं। किसको सांस की प्रॉब्लम है, किसको सांस चढ़ रहा है, सांस फूल रहा है। तो इतने छोटे छोटे बच्चे, अभी कोई पटाखे इतने, मतलब फिर भी देखो बाहर कितनी डस्ट है, मिट्टी है, इससे बचाव रखना ज़रूरी है। मैं दीपक सिंगला एग्रो फूड जाखल जनभोग बासमती की ओर से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आपकी दिवाली मंगलमय हो, बच्चे और सब पटाखे अपने सेफ तरीके से चलाएं। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि सबकी दिवाली अच्छी रहे, मंगलमय रहे। सर जैसे आजकल ना देखा जाए तो छोटे छोटे बच्चों को ही, चाहे औरतों की प्रॉब्लम होगी, अस्थमा की आपने बताया दिक्कत हो रही है, ग्रे हेयर इशू, ऐसी बहुत चीज़ें बहुत कॉमन हो गई है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे खाने पीने का ही नतीजा है कि हम कुछ भी खा रहे हैं, कि चाहे हम अगर सब्जियां भी खाएं उसमें भी मिलावट आती है, चाहे पेस्टिसाइड्स उसमें डाले जाते हैं, उससे नुकसान होता है। तो इसके लिए क्या किया जाए? और दूसरी बात है, क्या वाकई में जो इस लेवल की जो मिलावट हो रही है, क्या उससे आने वाली हमारी पीढ़ी को असर पड़ेगा? क्योंकि पहले जो लंबी लंबी उम्र लोग जीते थे, लेकिन अब वो उम्र अब कम हो गई है। देखो हम कम तो नहीं कर सकते, ठीक है। अब मेरे कहने से देखो कोई रुक भी नहीं सकता, ठीक है। हम तो एडवाइज कर सकते हैं। अब सबका काम है, जो बाजार में अब इतनी स्टालें लगी हुई हैं खाने पीने के लिए, ये तो हमें देखना है कि हमें किससे बचाव रखना है, क्या चीज़ हमारे लिए फ़ायदा है, क्या चीज़ नुकसान है। जो हम कोई भी गलत काम करते हैं, कोई भी गलत चीज़ खाते
खाते हैं तो हमारा माइंड सबसे पहले हमें बता देता है कि ये गलत कर रहा है तुम। अब ये जो बाजार में जो भी चीज़ है, फास्ट फूड है, फ्राइड है, अब देखो खुले में लगा हुआ है, अब मिठाई भी कोई खुले में पड़ी है, तो उसमें तो सारे ही देखो आजकल वैसे ही डेंगू चला हुआ है, आपके सामने ही है, जो डेंगू मच्छर मक्खी और इससे अब बीमारी होएंगी। फिर अब फिर कहते हैं जब डॉक्टर के पास आते हैं फिर कहते हैं जी डॉक्टर ने हमें ठग लिया, या डॉक्टर ने हमें ये कर दिया, ये डॉक्टर ने हमें इंजेक्शन लगा दिया बड़ा, ऐसे कर दिया। मतलब ये फिर वही बात है, जब हम खुद ही नहीं अपना बचाव रखेंगे तो कैसे ठीक रहेंगे। इससे तो यही है कि पहले हम खुद बचाव रखें, अपने आसपास सफाई रखें, जो पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन देखो, जो डस्ट है उसका बचाव रखें, अपने घर के बाद साफ़ सफाई रखें, आसपास पानी ना इकट्ठा होने दें। उसके बाद जो घर के बाद डस्ट उड़े उसके ऊपर मतलब पानी छिड़क के उसको बिठा के रखें, साफ़ सफाई। मतलब यही चीज़ छोटी छोटी चीज़ करनी है। जो खाने पीने की है आप घर का साफ़ सुथरा बनाओ, बाज़ार से लेके आओ, उससे लो जो आपको पता है कि ये साफ़ सुथरा ही बनाता है, अच्छे से बनाता है। अब ऐसे हम क्या करते हैं, अभी वो मिठाई महंगी दे रहा है, वो सस्ती दे रहा है, हम सस्ती के चक्कर में उससे ले तो उसकी मतलब गुड हाइजीन नहीं होती। बस उससे मिठाई लो, उससे वो चीज़ लो जो गुड हाइजीन हो, हमारे शरीर के लिए फ़ायदा पहुंचाए, हमें नुकसान ना पहुंचाए, और आने वाली पीढ़ियां हमें सुरक्षित मिलें, अच्छे मिलें और बिल्कुल सारे स्वस्थ रहें। जी, तो शुक्रिया बात करने के लिए। जिस तरीके से सर ने बताया कि हमें अपने हाइजीन का ख्याल रखना है, इसी के साथ जिस दिवाली का मौका है तो मिठाइयों का कम से कम इस्तेमाल करें, फल का इस्तेमाल करें, पूजा के लिए खाने के लिए ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, और जितना हो सके पटाखों कम जलाएं, क्योंकि इससे क्या होगा, हमारा एनवायरनमेंट भी सेफ रहेगा और आप खुद भी स्वस्थ रहेंगे। और इसके साथ ही जिस तरीके की बीमारियां आजकल फैल रही है वो कहीं ना कहीं जो मिलावट का खाना और जो हम फास्ट फूड खा रहे हैं उसका भी ये नतीजा है। तो जिस तरीके से सर ने एडवाइस किया है, होप आप उस पर काम भी करेंगे और जो भी ये जितनी भी समस्या है और हमारा देश वो तंदुरुस्त हो पाएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका बात करने के लिए, एडवाइस देने के लिए। सीताराम मित्तल, प्रधान प्रतिनिधि नगर पालिका जखल, दिवाली, भैया दूज व विश्वकर्मा डे पर सभी जखल निवासियों को, इलाका निवासियों को व प्रदेश निवासियों को व देश निवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। ये पर्व सबके लिए शुभ मंगलमय हो और सभी के लिए खुशियाँ लेकर आए। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।